हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द जाइंट मिरर्स ऑफ रजकांत चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि रीड एन आंसर, चूज द करेक्ट आंसर्स। हमें क्या करने हैं, करेक्ट आंसर्स को चूज करके उसको लिखने हैं। ठीक है, तो पहला ये पूछ रहा है कि रजकांत डिड नॉट रिसीव एनी सनलाइट फॉर ऑलमोस्ट 6 months ड्यूरिंग विंटर बिकॉज, यानी जो रजकांत शहर था बेसिकली वो 6 महीने तक, पूरे 6 महीने तक कोई भी धूप वहाँ पर नहीं होता था। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता था? क्योंकि इट वॉज लोकेटेड बिटवीन 2 टॉल माउंटेन। ठीक है, राइट आंसर है इसका, सेकेंड है इसका। ठीक है, इट वॉज लोकेटेड बिटवीन 2 टॉल माउंटेन, क्योंकि ये जो रजकांत शहर था वो 2 बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में या माउंटेन के बीच में था, इसलिए वहाँ पर 6 महीने तक तकरीबन धूप नहीं पहुँचती थी। बी देखते हैं, रजकांत वाज सेट अप एज ए इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल टाउन बिकॉज, जो रजकांत टाउन था वो बेसिकली इंडस्ट्रियल टाउन इसलिए वहाँ पर सेटअप किया गया था क्योंकि, आंसर है फर्स्ट। ठीक है, द कंपनी वांटेड टू सेटअप एन इंडस्ट्री इन। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी वाले थे वो रजकांत शहर में अपना वो कंपनी को बिठाने वाले थे या कंपनी सेटअप करने वाले थे वहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, सी दिया गया यहाँ पर। सो रजकांत फोसिन वाज द नेम ऑफ, जो रजकांत फोसिन किस चीज़ का नाम था? तो इसका आंसर है थर्ड है। ठीक है, हाई वाटरफॉल नियर रजकांत। ठीक है, यानी रजकांत जो शहर था उसके जस्ट पास में क्या था, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल था और उसी वाटरफॉल का नाम था रजकांत फोसिन। ओके, डी देखते हैं, दो कन्विंस्ड वे बैक इन 1913 द प्रोजेक्ट कुड नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज, जो जाइंट मिरर का जो प्रोजेक्ट था बेसिकली वो 1913 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, वहाँ पे मिरर लगाने के लिए, लेकिन उस समय क्या था, कुछ परेशानियाँ थी जिसकी वजह से मिरर नहीं लग पाया। ठीक है, तो इसका आंसर है लैक ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी 1913 में क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए जो रजकांत शहर था वो 6 महीने तक क्या रहता था, वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहती थी, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल उस समय ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वहाँ पर मिरर नहीं लग पाया। दूसरा है, डिजाइन टू शिफ्ट एवरी 10 सेकेंड टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द सन, दिस हेलिस्टार्ट्स आर पावर्ड बाई रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एंड वाइंड पावर, यानी वहाँ पे एक इस तरह की मशीन लगाई गई जो कि हर एक 10 सेकेंड में क्या करता था, वो ट्रैक करता था किसके मूवमेंट को, सनलाइट के मूवमेंट को ट्रैक करता था और वो रिफ्लेक्ट करके वो रजकांत शहर पर वो रिफ्लेक्ट करता था। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है द हेलिस्टार्ट्स आर डिजाइन टू शिफ्ट एवरी 10 सेकेंड्स इन ऑर्डर टू, यानी उस मशीन को इसलिए मतलब किस लिए सेट किया गया था कि हर एक 10 सेकेंड में क्या करे, वो लाइट को या सनलाइट को ट्रैक करे। तो इसका आंसर है बी, मूव विद द सन एंड कीप अ कांस्टेंट बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डाउन अपॉन रजकांत। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो क्या कर सके, सन के लाइट को ट्रैक कर सके और वो हर एक 10 सेकेंड में क्या कर सके, वह उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके उस रजकांत शहर पर दे सके और वहां पर उजाला बनाए रखे। तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि द सन मिरर्स हैव गिवन अ फिलिप टू बोथ टूरिज्म एंड इंडस्ट्री सिंस दे आर रियल ड्रा ड्यूरिंग द विंटर। ठीक है, यानी जो रजकांत शहर था बेसिकली जहाँ पे मिरर लगा हुआ था, इसके ये फायदे थे, वहाँ पे टूरिज्म और इंडस्ट्री दोनों थी। ठीक है, और टूरिज्म और इंडस्ट्री होने के कारण वहाँ पे क्या था, वहाँ पर लाइट काफ़ी जरूरी थी। ओके, सो इसका आंसर है देयर इज ए इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, जब वहाँ पर मिरर लग गए तो वहाँ पर ढेर सारे इंक्रीजिंग हुई, किसमें इंक्रीजिंग हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की क्या हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की इंक्रीजेस हुई और वहाँ पर टूरिस्ट भी ज़्यादातर आने लगे। पहले क्या होता था, जब वहाँ पर मिरर नहीं होती थी और वहाँ पर अंधेरा रहता था 6 महीने तक, तो वहाँ पे क्या होता था, न ज़्यादा टूरिस्ट आते थे और ना ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था। लेकिन उसके लगने के बाद वहाँ पर ढेर सारे टूरिस्ट भी आने लग गए अब, और वहाँ पर ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा होने लगा। यहाँ पर दिया है नेक्स्ट, थिंक एन आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ द या डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्पेंडिंग 6 लॉन्ग मंथ इन द कोल्ड विदाउट सनलाइट, यानी जो रजकांत शहर था वहाँ के जो लोग थे 6 महीने तक बिना धूप के क्या थे, वहाँ पे रहते थे, तो इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? तो इसका आंसर है, आंसर में वेरी, यानी जो आंसर से चेंज हो सकते हैं। द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेंडिंग 6 months विदाउट सनलाइट आर मैनी, यानी बिना हम
सूरज के धूप के अगर 6 महीने तक रहते हैं तो हमें ढेर सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि द फर्स्ट ट्राइंग टू कोप अप विद द डार्क ग्लूमी ऑफ्टन वेरी कोल्ड वेदर। अगर वहाँ पर छाँव रहेगी तो हमेशा क्या रहेगा, वहाँ पर हमेशा कोल्ड वेदर रहेगा, मतलब ठंड लगेगी। इसके बाद क्या हो सकता है, विच में डमेंस वन मूड एंड मेक वन फील लेथर्जिक, ठीक है। यानी जब वहाँ पर अंधेरा रहेगा तो लोग क्या करेंगे, हमेशा सुस्त अपने आप को महसूस करेंगे। वन वुड आल्सो बिकम ए डिफिशियंट इन विटामिन डी, और हमारे विटामिन डी में भी कमी आएगी अगर हमें धूप प्रॉपर नहीं मिलता है। और तीसरा क्या होगा, वुड बी डिफिकल्ट टू वॉश एंड ड्राई क्लॉथ्स इन दिस वेदर टू, ठीक है। और उस समय में जब अंधेरा रहेगा तो वहाँ पे कपड़े धोना, कपड़े सुखाना काफ़ी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये है डिसएडवांटेजेस अगर वहाँ पर धूप नहीं रहती है, मतलब 6 महीने तक धूप नहीं रहती है वहाँ पर, कहाँ पर, रजकान शहर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक द रेजिडेंट ऑफ रजकान्स वर अवेयर ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द लैक ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनशाइन। यानी क्या आपके हिसाब से जो रजकान के लोग रहते थे वो जानते थे कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है अगर हमें सनलाइट नहीं मिल रहा है। व्हाट डिड दे डू अबाउट इट, इसके बारे में वो क्या किए। तो इसका आंसर है यस, द रेजिडेंट्स ऑफ रजकान वर अवेयर ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द लैक ऑफ सनशाइन, ठीक है। यानी जो रजकान के लोग थे वो जानते थे कि अगर हम सनशाइन हमारे बॉडी पे नहीं पड़ रही है तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फॉर दिस रीजन दे वुड विजिट द माउंटेन नियर बाय ड्यूरिंग विंटर टू बास्क इन द सन। इसके कारण वो लोग क्या करते थे, जब ठंडियों का मौसम रहता था तो वो लोग पहाड़ों पर जाते थे और वहाँ पर अपने आप को धूप सेकते थे, क्योंकि पहाड़ों पर क्या होता था, उसी के पास धूप आता था, लेकिन रजकान जो शहर था वहाँ पर धूप नहीं आती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इमेजिन द सीन ऑफ विंटर मॉर्निंग। आप इमेजिन कीजिए जो सीन है, कौन सा सीन है, विंटर यानी मॉर्निंग का सीन है, जाड़े का समय है, ठीक है। वेन पीपल हैव कलेक्टेड इन द टाउन टू बास्क इन द रिफ्लेक्टेड सनलाइट, जबकि ढेर सारे लोग क्या हुए हैं, एक टाउन में कलेक्ट हुए हैं यानी सन का धूप खाने के लिए, ठीक है। डू यू थिंक देयर आर गोइंग टू बी अदर एडवांटेजेस अपार्ट फ्रॉम द गेटिंग वार्मथ एंड सिमुलेटिंग देयर बॉडीज टू प्रिपेयर विटामिन डी। क्या अगर हम धूप खाते हैं, ठीक है, यानी धूप में जाते हैं, हमें धूप मिलती है हमारी बॉडी को, तो क्या उसके अलावा कोई हमारी बॉडी में दूसरा एडवांटेजेस या फ़ायदा है। तो इसका आंसर है सम अदर एडवांटेजेस वुड बी, यानी कुछ और भी एडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे कि फीलिंग हैप्पियर इन द सनशाइन, हम लोग क्या कर सकते हैं, हैप्पी फील कर सकते हैं सनशाइन में। प्लेइंग आउटडोर गेम्स, हम लोग गेम्स भी खेल सकते हैं बाहर जाकर अगर धूप हो रहती है, ठीक है। एंड फीलिंग सेफर इन द लाइट, और हम लोग सेफ भी महसूस करते हैं अगर लाइट रहती है। एंड देन ग्लूमी सराउंडिंग्स ऑफ द टाउन्स, फीलिंग फिजिकली रिजुवेंटेड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द हीट ऑफ सन। अगर हम हीट ऑफ सन का क्या करते हैं, फील करते हैं, तो हमें क्या होता है, काफ़ी रिफ्रेशिंग महसूस होता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड आउट मोर अबाउट अनदर सच ए टेक्नोलॉजिकल मार्वेल। चलो ठीक है, पता लगाता है कि और कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल मार्वेल है, ठीक है, ऑफ द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, यानी पिछले बार में या मतलब पिछले समय में या अभी जो चल रहा है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आजकल डेवलप हो रही है, ठीक है। एंड राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, और उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए भी, ठीक है। सो रिमेंबर टू पेस्ट ऑफ द पिक्चर इन ऑफ इट इन योर नोटबुक, और अपने नोटबुक में क्या कर सकते हो, आप पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर है अनदर टेक्नोलॉजिकल मार्वल ऑफ द प्रेजेंट डे इज डेवलपमेंट ऑफ रॉकेट्स, ठीक है। जो प्रेजेंट डे में टेक्नोलॉजिकल हमारा जो बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कि डेवलप हो रहा है, वो है रॉकेट डेवलपमेंट, ठीक है। कैन कैरी पीपल टू स्पेस, जो रॉकेट है वो लोग क्या करते हैं, इससे स्पेस पे जाते हैं। एलॉन मस्क जो है डेवलपिंग सच रॉकेट्स अंडर दिस स्पेसएक्स प्रोग्राम, जो एलॉन मस्क है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, स्पेसएक्स क्या है, उनकी एक कंपनी है, उसमें अपना एक रॉकेट क्या कर रहे हैं, वो लॉन्च कर रहे हैं, या रॉकेट को डेवलप कर रहे हैं ताकि ढेर सारे लोग क्या स्पेस में जा सकें। सो अटेम्प्टिंग टू बी एबल टू फ्लाई मनी पीपल टू द आउटर स्पेस, वो चाहते हैं कि ढेर सारे लोग स्पेस में जा सकें। दिस रॉकेट्स आर बीइंग डिजाइन, ये सारे रॉकेट्स क्या हो रहे हैं, डिजाइन हो रहे हैं आजकल में, ठीक है, बाय द ब्रिलियंट टीम एक्सपर्ट। और उनके पास क्या है, काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रिलियंट टीम एक्सपर्ट हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों की, या उसमें हेल्प कर रहे हैं डेवलप करने के लिए रॉकेट को, ठीक है। एंड डिस्पाइट मनी सेटबैक्स दे हैव बीन एबल टू स्टेबलिश देयर प्रेजेंस टू एंड मेक पीपल नोटिस व्हाट दे आर अप टू, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, दूसरे को फील करा रहे हैं, या न्यूज आ रहा है कि वो जहाँ तक उनकी प्रोग्रेस हो जा रही है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट है, डिफिकल्टीज फॉस्टर क्रिएटिविटी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ रजकान सन मिरर्स, यानी लाइट ऑफ रजकान सन मिरर के क्या करना है, इससे रिलेटेड क्या करना है आपको,
आपको बताने हैं। जैसे कि इसका आंसर है इट इज़ ट्रू दैट डिफिकल्टीज फॉस्टर क्रिएटिव। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो डिफिकल्टीज फॉस्टर क्रिएटिव है, ट्रू है। एंड इन द केस ऑफ रजकान सन मिरर, अगर हम रजकान के बारे में बातें करें, सन मिरर के बारे में, आज देयर वॉज नो रोड लीडिंग अप टू द कंस्ट्रक्शन साइट। उस समय क्या होता था, वहाँ पर रोड भी नहीं थे जिससे कि उस मिरर को ले जाया जा सके। द मिरर नीडेड टू बी कैरिड बाई हेलीकॉप्टर। इससे क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट का रोड नहीं थे तो इससे क्या होता था, वहाँ पे हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती थी और हेलीकॉप्टर का यूज करके वो लोग मिरर को ऊपर ले जाते थे। फर्दर और आगे, एज नो हैवी क्रेन वुड बी होस्टेड अप अ माउंटेन, और माउंटेन पे भी ज़्यादा भारी क्रेन आप ले जा भी नहीं सकते थे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस समय। द टीम इम्प्रोवाइज सो दैट द मिरर्स कुड बी manured in a place. The people were creative enough to use ancient tools wisely such as high wooden tripods। ठीक है, उन्होंने क्या यूज करना शुरू किया, लकड़ी के जो लट्ठे थे, ठीक है, उससे ट्राइपोड के जरिए क्या किया, उनको मिरर को उस माउंटेन पर पहुंचाया और वहां पर सेटअप किया, जिससे क्या हुआ, पूरे रजकान में सन की जो लाइट थे वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे और रिफ्लेक्ट करके उन पर वहां पर सनलाइट पहुंच रहा था, जिससे कि वहां पे अब 6 महीने जिस तरह से वहां पर अंधेरा रहती थी रजकान में, अब वहां पे अब धूप रहती है, या हर एक साल कहे तो पूरी तरह से वहां पर धूप रहती है और वहां के जो लोग हैं काफ़ी खुश रहते हैं और वहां के जो इंडस्ट्रियल एरिया है काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।